मारना मारना ही चालू है। अमीरों के सिवा कुछ ही ये नहीं है। अमीर जो बन रहा है वो पक्का बन रहा है, और गरीब गरीब के तबके में है। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। इनका नाम है रामू शाहू। किसी कारणवश इनका ये हाथ कट गया और आज की बढ़ती महंगाई को देखकर ये अपना गुजारा कैसा कर रहे हैं इनसे जानते हैं। में कमाने वाला कौन है आप? मैं इतना कमाने वाला भी मैं बैठ गया। अभी मेरी बीवी कर ये है, छोटा सा ठेला चाहती है पानी पूरी का चलता नहीं पहले जैसे। आप पहले क्या करते थे? पहले मैं टूली होटल में काम करता था। मैं हाँ सदर होटल में टूली के हाँ। वहाँ साफ सफाई का काम करता था मैं वहाँ पे। तो वो नौकरी छूट गई? वो नौकरी भी छूट गई। वहाँ 2-3 बार गिर गया मैं, लंगड़ा हो गया मैं। हाथ का ऑपरेशन हुआ। हाथ का डॉक्टर रहता मंगेशकर हिंगेरे के डॉक्टर ने गला ऑपरेशन किया था। हिंगेरे के डॉक्टर ने मेरा गला ऑपरेशन करने के बाद उसने मास्क छोड़ दिया। उसने कैंसर हॉस्पिटल में बताया मैंने, आपको कैंसर हो गया, हाथ नहीं काटेंगे तो आपकी जान चली जाएंगी। ऑपरेशन हो गया तो हाथ निकाल दिया मेरा। जब से मैं 3 साल से कुछ भी नहीं करता। मैं गुरुद्वारे में कभी 100-50 मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपन घर में बैठा रहता मैं। हाँ कुछ नहीं कर। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की कॉलेज में पढ़ती है, छोटी लड़की 10वीं में, लड़का 5वीं में है। गुरु गोविंद में लड़का पढ़ता मेरा, और छोटी लड़की पॉलिटेक्निक स्कूल पढ़ती, बड़ी लड़की अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ती है। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, दाल चावल से लेके सारी चीजों में जीएसटी लग गया है, हाँ सारी चीजों के भाव बढ़ गए हैं। हाँ तो सर। ऐसे वक्त घर का मेंटेनेंस, घर का गुजारा कैसे हो रहा है? अब कैसा कर रहा हूँ, कैसा मेरा मेरे को मालूम सर मेरा। अब मेरे को मजबूरी ऐसा है तो क्या कोई साथ नहीं देता अभी मेरा कोई। क्या करना सर उसके लिए बताओ आप। संजय गांधी निराधार योजना के तहत आपको उसका कुछ पैसा मिल रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अब 1 रुपये भी नहीं मिला मेरे को। 1 रुपये भी नहीं मिला है। कुछ भी 2-2.5 हज़ार करके 3 साल भर हो गया बनाई मैंने, कुछ भी नहीं मिल रहा। पैसे नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलते। तो एकमात्र पानी पूरी के ठेले ही आपका हाँ। सोर्स ऑफ इनकम है? हाँ बस। 100-150-200 का खर्चा पानी होता है, वही बच्चों का मेरा खर्चा पानी चल रहा है। उसी में चल रहा है। हाँ। उसी में पढ़ाई चल रही है, उसी में हाँ, सारी चीजें हो रही है। स्कूल से सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत। स्कूल से सपोर्ट मिला है। सपोर्ट में मिल रहा बस। अच्छा। हाँ। उसमें बिजली की बिल भी उसी से भरना है? बिजली उसमें बिल पानी में के हाँ, पानी के सब- बिल में 2-3 बार कंप्लीट किया मैंने। पानी वाला किसी भी की इंक्वायरी नहीं हुई। पानी के बिल में वो 2-3 बार कंप्लीट किया। बोले मुझे कुछ अपन उनको कुछ माफ नहीं करता। मुझे डबल टिबल पानी के बिल बढ़ा के भेज दिया मेरा। अभी 2200 रुपये का आया। अभी उस दिन काटने आया तो 1100 रुपये में उससे जमा के 1100 रुपये भरा मैंने पानी के बिल। अभी 1100 कुछ रुपये बाकी है अभी मेरा। और लाइट का बिल अभी 3000 कुछ रुपये का बिल आया मेरा। अभी उसमें पुराना पैसा भी नहीं काटा उसने। पुराना पैसा भी उसमें जोड़ उसमें दिया डबल है। जोड़कर आ गया मेरा। अब कहाँ से बोलूँ सर पैसा भी मैं। घर का टैक्स भी भरा उस दिन मैंने, इधर उधर जमा के। घर का टैक्स के भी 3000 बाकी भी मेरा। जिस दिन पेपर में आया था 5-6 महीना पहले कि यानी जो कहेंगे उसके लिए मतलब ये घर वीर के बारे में टैक्स है उससे नहीं भरा जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ पे जाके बोले तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले सब तुमको भरना है, बोले इस सब में लागू कुछ भी नहीं है, बोले तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, बोले इससे सभी भरे तो तुमको भरने में क्या है, बोले। उस दिन नितिन गडकरी का ऑफिस में गए थे। बोले आपको व्हील चेयर देंगे। बोले व्हील चेयर भी नहीं दिए अभी तक की मेरे को। बोले आपको व्हील चेयर मिलेगा, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं। बोले आ सकते हैं उससे। बोले वो भी नहीं मिले? वो अभी तक की भी नहीं मिली अभी मेरे को। व्हील चेयर भी नहीं दी है। रेशम बाग गया था। मेरे को चलना फिरना बहुत बहाल हो गया मेरे पीछे। मेरे को कुछ भी नहीं मिलता होता। कभी बच्चे छोड़ देते गुरुद्वारे के पास, कभी धीरे धीरे पैदा 2-3 बार गिरा भी मैं। कितने साल से आप ये दुकान चला रहे हैं? हम 5 साल से दुकान चला रहे हैं। जिस तरह से अभी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा है और जी। जो महंगाई बढ़ी है, तो हाँ, कितना फर्क पड़ा आपके व्यवसाय पे? बहुत बड़ा फर्क गिरा है अभी। गरीब लोगों का मतलब जो मेंटेनेंस है पूरा बिगड़ गया है। हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, गैस के रेट। गरीब लोगों का जो मेंटेनेंस है, एक तो काम धंधे है ही नहीं। अब बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है। गरीब क्या करेंगे? कई लोग बेचारे आत्महत्या कर ले रहे, मर जा रहे, लोग परेशान कर रहे, वो फाइनेंस वाला, ये फाइनेंस वाला। गरीब क्या करेगा? देखिए तो आपके व्यवसाय पे कितने हद तक परिणाम हुआ है? हमारे इस पर तो बहुत बड़ा फर्क गिर गया, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है
कि गरीब का मेंटेनेंस बिगड़ गया है। जो 1 किलो लेने वाला बेचारा आधा किलो ले रहा है, कैसा भी अपना घर का मेंटेनेंस कर रहा है। बहुत परेशानी वाली काम हो गई अभी। हर चीज़ पर जीएसटी लगा दिए, हर चीज़ पर जीएसटी, अनाज पर, गेहूँ पर, चावल पर, रवा, मैदा, हर चीज़ महंगी हो गई तो है। छोटे व्यापारियों से भी जीएसटी ली जा रही है फिर? नहीं, अब जीएसटी तो लग के आती ना सर बिल के हाँ, अंदर में। हाँ। जो बड़े व्यापारी है जहाँ से अपन माल खरीदते, वो तो जीएसटी लग के आता है, पूरा पेड तो अपने को करना पड़ता है। देखिए ना, वो पेड अपने को करना पड़ता है। छोटा छोटा दुकानदार का तो मरा नीचे है। बड़ी जो बैठे हैं मगरमच्छ, वो तो जो बिल बना के देते हैं तो वो तो अपना जीएसटी लागू करके देते ना, हाथ में थमा के तुम्हारे जो है वो अपने को पेड करना है। तो भाव में कितने हद तक फर्क पड़ा है? भाव में तो बहुत बड़ा फर्क गिर गया ना अभी, बहुत बहुत फर्क गिर गया अभी भाव के मतलब अंदर में। अगर हम लोग देखे जाए तो जो दालों के भाव, जो हाँ। हर दिन इस्तेमाल चीज होने वाली जो दाल जैसा कि चावल है, जो दाल चावल 90 रुपए किलो मिलता था, हम्म, अभी थोक में 110 रुपए किलो हो गया है ये चावल। अपने ये दाल हम्म, जो 60 रुपए किलो दाल थी वो 80 रुपए किलो हो गई है। चावल के रेट बढ़ गए, गेहूं के रेट बढ़ गए 5-5, 10-10 रुपए किलो पर। पोहे का रेट, साबूदाना, हर चीज के रेट बढ़ गए। हर एक चीज पर जीएसटी लग गई है अभी। आणि 4 लोक घरामध्ये खातात, त्या पोरा बारायले जवान पोरं हाते शिक्षण नाही होऊन राहिलं, काय नाही होऊन राहिलं. आणि शिक्षण होऊन बी राहिले, त्याले कामं नाही भेटून राहिले, त्याचे घर कसे भागवा नाही. आमचे निराधारचे पैसे नाही येऊन राहिले, 2 वर्ष झाले आमचे निराधारचे पैसे नाही येऊन राहिले हात. तर काय खावं आम्ही? भीक मागायला जावं, भीकही तर नाही कोणी देईन. काय करावं आम्ही सांगा. तर काय ना काय त्या समस्या काढावा ना गरीब लोकांची. ज्या पद्धतीने महागाई वाढली हो तर घरचं मेंटेनन्स कसं केलं जातं? तर कसं सांगून काय राहिलं, तो एक माणूस कमवते आणि 4 लोक खातात, त्याचं मेंटेनन्स कसं होतं सण सांगा. थोडं थोडं आणा आपलं भागवा आणि दुसऱ्या संजेची वाट पाहत राहा. कसं होईन, काय होईल सांगा. हा ह्या पोराले नोकऱ्या नाही, हातही शिकून काय फायदा आहे. नोकऱ्यासाठी जातात तर फार्म नाही निघले, असं नाही निघले, पोलिसाच्या भरत्या निघतात, जातात तारखीवर तर ते बंद झाले म्हणते. तर काय करावं, कसं चाललं नाही बिन सांगा. हो. आणि मग आता कधी वेळेवर पैसे राहतात, कधी नाही राहत. मग आता मोठी आपत होऊन राहिली आमची जेवणा खावणीची याची. आता कसं आहे, ते कंट्रोलचं मीठ ते आम्ही तेच खातो. आता सांगा बरं, एवढी महागाई, का तेल महाग, आपलं काय म्हणते तांदूळ बी थोडंसं महाग, ते तर कंट्रोलचेच खातो म्हणा त्याच्या बदला. पण सब्जी भाजी किती महाग आहे सांगा. 100 रुपये नुसते 2 सब्जीमध्ये जाते. आम्ही काय म्हणतो का हे 2 सब्जीमध्ये 100 रुपये जाईल, तर त्याला मग तेल आहे, मीठ आहे, सगळंच काही आहे. तर कसं भागवा मग आम्ही? काहीतरी केलं पाहिजे ना, आहे की नाही. आधी लगेच तर थोडं स्वस्त होतं तर आम्हाला काही तेवढी प्रॉब्लेम नव्हती, आम्ही बरोबर चालत होतो. आता ती एकदम महागाई झाली आणि तेवढी मग आम्हाला रोजी बी नाही मिळत. मग सांगा बरं, रोजी मागायला जा तर इतका रेट घेता का म्हणते, असं बी आहे. मग आता काय करावं आम्ही? 1000 रुपयात 2000 रुपये होते का आता तुम्ही सांगा. सिलेंडर असं 1100-1200 रुपयाचं सिलेंडर आहे. हे सबसिडी होती, ते बंद करून टाकली. त्याच्यातून कसे आम्ही सबसिडी आणून सिलेंडर घेऊ, हा तेही नाही मिळत. निराधारचं केलं तेही नाही मिळत. मग आता काय करावं? आमच्या घरचा माणूस मेला माझ्या घरचा. सिलेंडर एवढा मोठा तुमच्या घरी वाढवून ठेवला. कमवणारे तुम्ही एकटेच आहात? हो, माझा मुलगा आहे, पण आता आज कसं आहे, लग्न झाल्यावर मायबापाची कोणी होत नाही. लग्न झाल्यावर मुलं सगळे आपापलेच आहे. आता समजा मी एकलीच आहे. हा, निराधारचं काही केव्हाचं मी टाकलं, पण आतापर्यंत माझी केस नाही आली आहे बँकेमध्ये. मग आता काय करा, तुम्हीच विचार करा, आहे का नाही. आता 5 रुपयाचं काही मागायला जा, संभार मागायला जा, या टमाटर तर देवाले नाही पाहत, असं आहे ना. त्याच्यानंतर आता काय करावं आम्ही, हेच काही विचार नाही समजून राहिला. सिलेंडर तर थोडंसं कसं आहे, पहिले आधी लगेच तर 400 रुपये मिळत होतो. आता ते एकदम 1100च करून घेतलं, 1200 केलं सांगा. 1200तून केलं तर अर्धे पैसे आम्हाला कसे म्हणजे बँकेत जमा हो, सबसिडी ते बंद केली आहे. मग आता काय करा, आता आमचं आम्हाला मालूम, आता आम्ही का करतो, कसं खातो, का करता. या आता त्या घडीले आमच्याशी कपडे सुद्धा घेणं नाही होत, साड्या वगैरे घेणं नाही होऊन राहिला आहे सांगा. मग आता कपडा लत्ता घेतला तर मग उपाशी मरा का. आपण म्हणतो की नाही बा, तर आपण अंगाला कपडे घेऊ, ह्या काय घेऊ, तर इकडे मग रोना घरातला येते, सब्जी भाजी मग येते, खाण्याची व्यवस्था पडते. मग त्याच्यासाठी मोठी मुश्किलच जाऊन राहिला आता आम्हाला. थोडं महाग केलं, मग घरी कसं काय मेंटेन केलं पाहिजे. आज सरकारी पेन्शन असली तरी 20-25 हजार रुपये, आणि कमी पदार असले तर 20-25 हजार रुपये खूप झालं. मग लेकराचं शिक्षण आहे, घरी खाणं आहे, इलेक्ट्रिकचा बिल, इलेक्ट्रिक बिलाचे वाढून गेलं आहे युनिट. कसं काय, आणि सरकारी वेकेन्सीही बंद केल्या आहेत.
आणि कपडे लत्ते घेतलं तर सस्ते लेकरांना मुलं पाहिजेत नाही, महागाचे कपडे पाहिजे. तर कसं काय मेंटेन करावं विचार येते. आणि सरकारी नोकरीवाले तर थोडंसं काहीतरी थोडंसं म्हणजे आहेत, पण ज्यांना हातमजुरी आहेत त्यांची तर खूपच गैरसोय आहे सर. आणि आजकाल कॉम्पिटिशन एवढी वाढली आहे की लेकरं म्हणतात की आम्ही डॉक्टर शिकून राहिलो, इंजिनियर शिकून राहिलो आणि असे म्हणतात. तर काय केलं पाहिजे. आणि लाख लाख 2-2 लाख रुपये ट्युशनला लागतात अगर चांगलं शिक्षण घेतलं तर. काय म्हणजे खूपच म्हणजे सिलेंडर एवढं महाग झालं, काय केलं पाहिजे असं माझं एवढंच म्हणणं आहे. काय करता आता? मी आता खाली पिली आहो सर. याच्या आधी काय करायचे? याच्या अगोदर मी रिक्षा चालवत होतो सर. कुठला सायकल रिक्षा की ई रिक्षा? सायकल रिक्षा. मग आता का बरं नाही चालवत? आता रिक्षेच बंद झाले, कोणी रिक्षेवाल्यांना कोणी विचारतच नाही, तर काय करावं सर. मग आता दुसरा व्यवसाय काही निवडला? नाही, काही नाही सर. काय आता गरीब माणसाचा कुणाला सहाराच नाही आम्हाला, तर काय करावं. हे बघा, हा माझा झोपडा आहे, मुलगा आहे, हा नातू आहे. मग घरचं मेंटेनन्स कसं होतं? ते सूनबाई कशी बी भांडी उठायला जाते सर. ती कशी बी आपला आणते विचार मी कसं बी करून दिली आहे. चार चटणी रोटी जे बी काय आहे. ज्या पद्धतीने म्हणजे नित्य उपयोगी वस्तूंवरती जीएसटी वगैरे लागलेली आहे. हो डाळ झालं, गहू, तांदूळ, हो इतर खाद्यवस्तू, दुधापासून चहापत्तीपर्यंत सगळ्या गोष्टींवरती जीएसटी लागले. तर यात मेंटेनन्स कसं होतं मग? मेंटेनन्स साहेब आता हे कसं बी एक टाइम सुका एक टाइम भुगा असं राहावं लागते सर. नाही राहिलं तर काय करावं. कुणाला मागावं, कुणाला काय काम धंदे सुद्धा नाही मिळत. तो मुलगा आहे तो बी बिचारा दिवसभर तिकडे बाहेरच राहते, काम धंदे पाहते, ते नाही मिळत. शेवटी सायंकाळला वापस येते घरी. मग काय, हे सर्व महाग आहे. हे महागाचा जमाना आहे. हे सर्व महाग आहे. जे गॅस वगैरे वगैरे जे काय आहे सर्व महागच आहे सर. आता कसं करावं, काय करावं, गरीब माणसाने काय करावं हे सांगा सर. यही के कैसे जैसे अभी गरीबी को गरीब हटाओ बोलते और अमीरी को अमीर बनने दो बोलते। हाँ, और ये जीएसटी लगा दिए हर चीज पे। आज ये बताओ, आज सिलेंडर कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, ये नहीं ये सब बढ़ रहे हैं। और इनकी खानोली बढ़ रही, नेता लोगों की, इनके पैसे बढ़ रहे हैं, गरीब का मरण हो रहा है, गरीब मरते जा रहा है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ कोई हमारे लॉकडाउन के वक्त ना कोई नेता आया ना कोई आया, या पूरा बंद खाने के वांदे। तब से जो हम लोग परेशानी में है कि आज तक की उभरे ही नहीं है। हर धंधे वाला बोलो या छोटा धंधे वाला तो सीधा ही मर गया। आज दुकानदार के पास जाओ तो दुकानदार तो कैसा भी कमा रहा, मतलब कैसा कि जहाँ 2 रुपए की चीज है वो 10 रुपए में बेच रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है। लेकिन लेने वाला तो ले रहा ना अपना पोट के लिए, पेट के लिए। तो इसमें कैसा अपनी जनता भी इसमें ये है और अपने लोग भी खराब है इसमें। इसलिए कैसा लोग अपने तरफ कोई ख्याल ही नहीं देंगे तो अपन कैसे क्या क्या बोलेंगे। अगर अपन बोलने जाते हैं तो दूसरे अपने को दबाते, नेता ही आता अपने घर में दबा, ए तू ज्यादा बातें किया करके। ये सारी बातें हो रही है और यहाँ कैसा सिस्टम ही गलत है। नागपुर में, नागपुर की बात है सिर्फ, बाकी और अपनी कहीं की बात नहीं बोल रहे अपन। सिस्टम गलत है मतलब क्या? सिस्टम मतलब ऐसा है कि यहाँ लोगों को कैसा मार रहे तो मारन दो। तुम खाना खाना है, तुम्हारे घर में कैसा खाना है वो तुम्हारा लुकआउट है। आज सिलेंडर खरीदने जाओ तो साल 1200 और 1500 बोलते और सीधा वहाँ उन्होंने अभी जैसा पहले तो भी सिलेंडर का नाम और ये होता था, जैसे नंबर आता था। अभी तो नंबर है 250 रुपये भरो 5 साल के लिए। कौन सी नीति है? सिलेंडर दे दिए और अभी 250 रुपये भरो तो तुम्हारा नंबर लगेगा। तो बिना अगर ब्लैक में लेने जाओ तो 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, बराबर है। अब क्या करेंगे बताओ। अभी हम लोग काम के लिए जाते, काम के लिए वापस आते, क्या काम नहीं करते हैं मिलता। मेरा बैंड का धंधा पूरा सो गया, पूरा पूरा सत्यानाश हो गया मेरा धंधा पूरा लॉकडाउन की वजह से। और पूरा अभी उभरने की यही नहीं हो रही। लेकिन अभी फिर से शादियां और नहीं बाकी वो सारी तो चीजें ठीक शुरू है, हो गई वो ना। जिसका है चल रहा है। उनकी हमारी अतिक्रमण में दुकानें तोड़ डाले और घर मालकों ने हमको निकाल के फेंक दी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है उनको देने के लिए। 5-5 लाख रुपए ये मांग रहे पकड़ी, तो कहाँ से देंगे हम लोग। हमारे पास धंधा ही हमारा जो खत्म ये था वो खत्म हो गया। और सारी बातें क्या, ऑटो भी चलाते थे तो ऑटो में भी वो सब भुखमरी आ गई। डीजल के, गैस के, हर चीज के पैसे बढ़ गए। कहाँ से सवारी थोड़ी देने वाली। बस का रेट वही है, जहाँ 20 रुपए लेते थे वहाँ 21 रुपए हो गया था। और वहाँ अगर ऑटो वाला 40 रुपए मांगता तो सवारी चढ़ जाती। ये सारी बातें तो ये सब करके लुप्त हो गए और आके खाली पीली घूम रहे हैं। अभी घर में कैसा खा रहे क्या खा रहे वो हमारा है।
लेकिन खाली बिली घूमना ये सोल्यूशन तो नहीं है नहीं अरे काम, लेकिन जो हमको काम का अनुभव है वही काम करेंगे, नया काम तो नहीं कर सकते। अभी बर्तन घसने नहीं हमारे यहाँ की बाई जाएंगी, हम तो नहीं घस सकते ना बर्तन, या बोलो हम सीमेंट कंक्रीट का काम हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को जिसका अनुभव है वही अनुभव से काम करेंगे ना, वो काम अपने को मिलेगा नहीं। और अपन किसके किराया नौकर भी बन के नहीं जा सकते। वो कैसा सामने वाला बोला, तेरे को काय की कमी है, तू तो यार मालक आदमी है। ये सारी सोच के बाद भी कोई काम धंधा नहीं देता है, मेन बात। तो इसलिए कैसा जो आदमी को कैसा एक तो रोजगार मिलना चाहिए, या कैसे तो भी उनका जैसा जो जिनका नुकसान हुआ उन लोगों को कम से कम कोई ये जैसे संस्था है, जैसे हमारे अन्ना भाऊ साठे बोलो या बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महात्मा बोलो, इनमें से उनको रोजगार मिलने की कुछ तो भी एक श्रेय देना चाहिए। बैंकों में जाओ तो सीधा लोन ही नहीं देते। जैसा अभी आपने योजनाओं का नाम लिया, हाँ, अन्ना भाऊ साठे योजना, हाँ। उसके तहत आपने कभी अप्लाई किया है? किए थे पहले, ऑटो वहीकल लिया था मैंने, हाँ। सब क्लियर करके मैंने ये कर दिया। हाँ। सब बंद हो गया वो, क्योंकि वहाँ धोखाधड़ी चल रही है। मतलब सब खा के बैठे पैसा लोग, जो अध्यक्ष था वो उन्होंने सब खा के बैठे। तो हम लोगों को बैंड वाले को बोलते तो लोन ही नहीं मिलता, ऑटो वाले को बोलो तो लोन ही नहीं मिलता, क्योंकि भरते ही नहीं बोलते। अरे धंधा ही नहीं होता, भरेंगे कहाँ? ये सारी बातें हैं। और कैसा गरीबों को मारना ही चालू है, अमीरों के सिवा कुछ ही ये नहीं है। अमीर जो बन रहा है वो पक्का बन रहा है, और गरीब के तबके में ही रह रहा है। कोण कोण आहे तुमच्यासोबत राहणार? मी आणि माय पोरग अच्छा अच्छा. तू काय करतो? आता काम लागला तर करते, नाही तर नाही करत. ज्या पद्धतीने महागाई वाढली, हो. मग मेंटेनन्स कसं होतं? काय सांगावं बापा, आता खूपच हे आहे. परेशानी म्हणजे तर अजून परेशानी येते. कसं पोट भरून काय खाऊन काय करू मग. आणि जो मेंबर येते तो असाच करते, जो मेंबर येते तो असाच करते. नाल्या भरून सडका भरून आमच्या घरात एवढं काय करावं आम्ही. कुठलं काम करतो? कसं आहे आपलं हॉस्टेल मध्ये हो ना, का करायचं आता, महागच झालं तर का खाऊ. ज्या पद्धतीने महागाई वाढली, तसे पैसे भेटले पाहिजे. कुठून नलाची बिल भरून, कुठून लाईटाचे भरून, का घरात खाऊन सांगा. काय बिल लावून दिलं. हा मग कुठून देऊन नाही आले तर जोरजस्ती करते. कसं नाही द्या, काही नाही करा. सिलेंडरचा भाव 1120चा मिळत आहे. आम माणसाने कुठून आणायचे. आणि प्रत्येक सामानावर खाण्याच्या वस्तूवर GST लागलेली आहे. साबण पासून तर गव्हापर्यंत. आणि हे साधारण माणसाला नाही एवढी महागाई परवडत, कारण मी तर हाऊसवाईफ आहे. मला इतकं महाग हे आम्ही कसं करणार. काय करतात तुमचे सर? मी साहेब प्रायव्हेट जॉब आहे. प्रायव्हेट जॉब आहे. हां ज्या पद्धतीने महागाई वाढली हां. त्यानुसार कमाईमध्ये किती वाढ झाली? कमाईमध्ये जास्त वाढ नाही झालेली आहे, पण महागाईमध्ये चौपटीनं वाढ झालेली आहे. कारण आता साबणपासून प्रत्येक सामानावर GST लागलेली आहे. आणि सिलेंडर 1120. आणि कसं खायचं, म्हणजे जे साधन आहे घरी ना राखेत मिळत आहे ना कोळसा आहे. आणि सिलेंडरचा एकदम 1120. काय करायचं, कुठून आणायचं इंधन, हा विचार आहे. एवढी महाग आहे. ज्या पद्धतीने डाळी महाग झाल्या, रोज डाळ खाणारे जे लोक होते, आज त्यांच्यावरची परिस्थिती रोज खायची राहिली आहे का? नाही रोज खाऊ नाही शकत आम्ही डाळ, कारण सर्व महाग झालेलं आहे ना. हो, तर आम लोकांना तर हे महागाई परवडतच नाही ना. इतकी महागाई का. मग तुम्ही कसं मेंटेन करता? मी मेंटेनन्स म्हणजे बऱ्या याच्याने म्हणजे बऱ्या मुश्किल आम्ही हे करत आहोत, कारण इतकी महागाई तर आम्हाला नाही झेपत आहे. सिलेंडर बी कसंही आम्ही 1120 म्हटलं की कसं हा विचार के पण आणावं लागतंच, कारण काही हेच नाही आहे, उपाय नाही आहे. मग साधन म्हटलं ते इंधन म्हटलं तर ते सिलेंडर घ्यावंच लागेल आहे ना. तर बऱ्या मुश्किल ना, आणि इतकी महागाई नकोच, कमी व्हायला पाहिजे. करायचं बाबा, कामच नाही, धंदेच नाही तर काय करावं. कोणते काम करायचे? कामाला कोणतेच नाही आहेत ना. पण आज बंगल्याचे काम करत होतो, मालशीचे, हा. तेल पाणी बसते होत त्याचे, डिलिव्हरी वाल्याचे. आता काहीच नाही, आज घरी बसलो आहो. मग आता काय करावं. किती लोक आहेत तुमच्या घरी? आमच्या घरी 3 लोक आहेत. अच्छा, मग कमावणारे किती आहेत त्यात? दोघं बापले ते बी छत्त्याचे काम करतात, काही वाज्या वाजत. आता वाज्या बी नाही आहेत, छत्त्याचे काम बी नाही आहेत. आज घरीच बसून आहो कसे.
चटणी रोटी खावं आणि घरात राहावं. ज्या पद्धतीने महागाई म्हणजे प्रत्येक अरे गोष्टीवरती बापा, भाव अरे वाढलेले आहेत. हरेक गोष्टीनं गरीबाले मारणं चावून राहिले लोक. असं समजा ना. का बरं होतं असं ना. का बरं वाटतं तुम्हाला? आता तसं नाही तर का कामधंद्यात नाही तर का खाऊन ना कसे राहून जगून कसे. कामधंदा राहील तर जगून, कामधंद्यात नाही राहील तर जगून कसे. हे एक आहे ना विचार. इमारे आहेत बिमारे आहेत कोणतं काय आहे ते काय नको. जे जीएसटी लावला त्याच्यावर सगळं आमच्या तर पोटा पाण्याची सगळी भाकरच चालली गेली ना. महागाई एवढी वाढली आहे की 2,000 4,000 घेऊन गेले तर पिशवी नाही भरत. मग करावं काय आम्ही लोकांनी. आम्ही शुगर बीपीचे पेशंट आहो, घर बसल्या कामं करत आहो. मग आम्ही काय करावं, कुठे जायचं कामाधंद्याला. औषधाला पैसे नाही राहत आम्हाला. जीएसटी मुळे किती नुकसान होत आहे. काय करू सांगा मग आता. क्या करती हैं आप? मैं सोशल वर्कर थी। अच्छा अच्छा, अभी क्या? अभी फिलहाल मैं घर में थोड़ी बीमार थी इसलिए, और ये बिहार का वगैरह काम की संजय गांधी की बोर्ड मेंबर थी। हम्म। जिस तरीके से जीएसटी हर चीज पे लागू हुई है उसके हाँ। ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसे मेंटेन हो रहा है? देखो हर इंसान गरीब रहता है। अभी के आधुनिक इसमें गरीब व्यक्ति भी खा रहे और अमीर लोग भी खा रहे, मगर इतनी महंगाई के कारण ऐसा लग रहा कि क्या करेंगे और क्या नहीं। अब देखो सिलेंडर 1,000 रुपये का है जो कि पहले 500 का मिलता था, और सब इसमें जीएसटी लगी, 2 रुपये 1 रुपया इसमें बढ़ गए। इससे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी परिस्थिति तो बहुत डावाडोल रहती, ना नौकरी है, बेरोजगार लोग हैं ऐसा। इसके कारण अभी सब चुपचाप है, फिर भी थोड़ा बहुत कैसे भी खा के जी रहे। तो मेरा भी ये कहना है कि आप जीएसटी इसका बंदोबस्त कर दो, और सिलेंडर भी कम करना चाहिए। इंसान कमाए कितना, लेंगे कितने, क्या खाएंगे, यही सवाल है ना। इसलिए आपको विनती करती कि जीएसटी के बारे में और सबके बारे में आप कुछ अच्छा सा करो ताकि गरीब लोग अच्छे बने। वो एक बहुत बेहतरीन सा शेर याद में आया कि इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांटता शर्माता हूँ। यही स्थिति आज हमारे इस देश की है। हर चीज़ पर जीएसटी, हर चीज़ पर जीएसटी। एक ज़माना हुआ करता था कि जिस वक्त ब्रिटिश इस देश में थे, उन्होंने नमक पर टैक्स लगाया था तो पूरा देश आंदोलन करने उतरा था। आज खाने की हर चीज़ पर जीएसटी लगने के बावजूद भी हम लोग सह रहे हैं और किसी तरह गुजार बसर कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त हो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते ही यहीं मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।